ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय बंधुओं, एक कदम आध्यात्म की ओर इस परिचर्चा के 16वें भाग में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के माध्यम से हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार धृतराष्ट्र पुत्र मोह में पड़ा हुआ होने के कारण वेदव्यास जैसे सद्गुरु का शिष्यत्व प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ और द्वंद्वों से मुक्त हुए संजय को सद्गुरु आगे होकर दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। दुर्योधन के अहंकार पर भी काफ़ी कुछ चर्चा हुई और अर्जुन के विषाद पर भी विस्तार से हमने चर्चा की। अर्जुन जब अपने आप में निर्णय नहीं कर पा रहा था कि वह क्या करे, ऐसी स्थिति में वह भगवान श्री कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करके उनकी शरणागत हो जाता है, अपने आप को भगवान के आगे समर्पित कर देता है। दूसरे अध्याय में आत्मा के विषय में भगवान श्री कृष्ण विस्तार से समझाते हैं। आइए हम इसी विषय पर चर्चा करें। विषय थोड़ा गंभीर है, जिसे तैयार करने में मुझे भी काफ़ी परिश्रम करना पड़ा था, इसलिए मेरा निवेदन है इसको समझने का प्रयास करें और थोड़ा गंभीरता से इसको सुने। आत्मा और परमात्मा। आत्मा एक अंश है और परमात्मा पूर्ण है। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अर्थात हे अर्जुन, इस देह में ये जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही अंश इन त्रिगुणमयी माया में स्थित हुई मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। ये बात हमें 100% स्वीकार कर लेनी चाहिए कि हम सभी उस पर ब्रह्म के अंश हैं। आत्मा कोई सिद्धांत नहीं है जिसको शास्त्रों में पढ़कर जान लिया जाए या मान लिया जाए, समझ लिया जाए। आत्मा एक अनुभव का विषय है, ये चैतन्य का विषय है। इसलिए जो जितना चैतन्य होता है, जो जितना जागृत होता है, उसे उतना ही आत्म अनुभव होता जाता है। जिसे आत्मा को जानना हो उसे दर्शन शास्त्र की या अन्य शास्त्रों की ज़रूरत नहीं होती है, केवल अपनी चेतना की, अपनी जागृति की ज़रूरत होती है। दूसरी वस्तु जो हमसे अलग हो उसे जानने के लिए हम उसे तोड़कर या काट कर जानने का प्रयास करते हैं। जैसे विज्ञान के छात्र रहे किसी व्यक्ति को पता होगा कि किस प्रकार मेंढक को उसकी शारीरिक संरचना को जानने के लिए उसे काटा जाता है और कोई उपाय उसे जानने का नहीं है। लेकिन अपने आप को जानने के लिए तो केवल अपने भीतर जाना है, क्योंकि आत्मा कहीं बाहर नहीं है, हमारे भीतर ही है। आत्मा को जानने के लिए आंखें बंद करके अपने आप के भीतर ही भीतर जाना होता है। जो विचार बाहरी पदार्थों के लिए माथापच्ची कर रहे हैं, उन्हें भीतर के लिए माथापच्ची करवानी होती है। दयानंद सरस्वती जी जब पहली बार अपने सद्गुरु श्री विरजानंद जी के पास गए, उस समय वे महात्मा अपनी कुटिया के भीतर थे और कुटिया के किवाड़ बंद थे। दयानंद सरस्वती जी ने कुटिया के किवाड़ की कुंडी खटखटाई। इस पर अंदर से पूछा गया, कौन है? जवाब में दयानंद सरस्वती जी ने कहा, गुरुदेव, यही तो मैं जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। प्रश्न का परिप्रश्न जब इस तरह का मिला तो कुटिया के भीतर बैठे हुए वे तत्वदर्शी महापुरुष समझ गए कि कोई सदशिष्य द्वार पर आया है।
किवाड़ खोला तो विरजानंद जी ने देखा कि एक नवयुवक बलिष्ठ शरीर वाला अपने हाथों में ग्रंथों की पोटली लिए खड़ा है। ये सब देखकर विरजानंद जी ने कहा कि अपने आप को जानने आया है तो फिर इन ग्रंथों के भार को क्यों ढो रहा है। इन ग्रंथों की पोटली को किसी कुएं में डाल आ, फिर आ तब जानेगा कि तू कौन है। अगर हम मात्र अपने आप को ईश्वर का अंश भी मानकर चलने लग जाएं तो पापों में पड़ने से बच सकते हैं। इस बात को इस प्रकार से समझें कि जैसे मैं ब्राह्मण होकर, जिसे इस धरा का देव यानी भूदेव कहा जाता है, मैं अपने आप में ये सोचूं कि मैं ब्राह्मण होकर के जो मेरे अनुकूल कार्य नहीं हो वह कार्य मैं नहीं करूं। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे पांव देवालय की ओर जाने चाहिए या जाते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं अपने आप को याद न रखता हुआ मदिरालय की ओर जाने लग जाऊं तो ये मेरे लिए एक निंदनीय कार्य होगा। मेरे कार्य को देखकर लोग क्या कहेंगे। इस प्रकार पहले अपने आप को अपने धर्म के विरुद्ध कार्य करने से रोकना ये तभी संभव है जब वह अपने आप को, अपनी पहचान को याद भी रखे और बनाए रखने की कोशिश भी करे। यानी कोई भी व्यक्ति अपने धर्म, अपने कुल, अपने वंश, अपने पूर्वजों के विरुद्ध जाकर के कोई ऐसा कार्य न करे जिससे उसके वंश, कुल या पूर्वजों की कीर्ति को कलंक लगे। अपनी पहचान को याद रखना और बनाए रखना है तो छोटा सा कार्य, लेकिन अगर ये दो बातें हमेशा याद रह जाए तो हम पाप, अपराध या अनुचित कार्य करने से बचे रह सकते हैं। अपना स्वरूप पहचानना और उसे याद रखना, यही आत्म तत्व को एक छोटे तौर पर जानना है और इसी आत्म तत्व को जानकर अपने आप को बचाए रखना होता है। किसी भी कार्य के करने में पूर्व, किसी भी कार्य को करने से पूर्व पहले मन में एक विचार आता है, ये कार्य अच्छा है या बुरा, इसका निर्णय बुद्धि में होता है। बुद्धि में निर्णय होने के बाद अच्छा बुरा कार्य कर्मेंद्रियां करती है। इसका जो परिणाम आता है, यानी जो हमने अच्छा या बुरा कार्य किया है, इसका परिणाम आत्मा में फलित होता है। अर्थात किसी कार्य को छुपाने का भाव अगर आत्मा में आए तो वह पाप है, अपराध है, अनुचित है। और छुपाने का भाव नहीं आए तो आत्मा में एक भाव आता है कि ये कार्य ठीक है। फिर प्रश्न ये उठता है कि संसार के बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जिनको छुपाना भी पड़ता है, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण जन सामान्य ये देते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को अपना दूध आंचल ढांक कर क्यों पिलाती है। वह ऐसा करती है तो क्या वह पाप है? इसका उत्तर होगा कि ये बिल्कुल भी पाप नहीं है। फिर लोग तर्क देते हैं कि फिर छुपाना क्यों? उत्तर है कि लोक लाज के कारण। भगवान श्री कृष्ण गीता के 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं कि धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, सब भूतों में, सब प्राणियों में धर्म के अनुकूल या शास्त्र के अनुकूल जो कार्य है, जो काम है, वह मैं ही हूँ। बात केवल आत्मग्लानि की, अपने आप में घृणा होने की है। यानी
जिस किसी कार्य को करने के बाद हमें अपने आप में ग्लानि हो, अपने आप में घृणा का भाव आवे, पश्चाताप का भाव आवे, बात इस विषय की हो रही है। वरना तो पति पत्नी का व्यवहार भी छुपाया जाता है, तो क्या वह पाप है? भगवान श्री कृष्ण की वही बात पुनः दोहराता हूँ कि भगवान कहते हैं कि धर्मयुक्त कर्म पाप नहीं है। इस प्रकार का विचार करने पर कि हमें कार्य करने के बाद आत्मग्लानि न हो, कर्म छिपाने का भाव मन में नहीं आए। ऐसा होने से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। यानी जब हम ऐसा अभ्यास करते हैं कि हम ऐसा कोई कार्य न करें जिससे अपने आप में ग्लानि हो, और जब हम ऐसा प्रयास करते 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 इसमें सफल होते जाते हैं, यानी अपनी आत्मा को गवाह मानकर हम छोटे छोटे कार्यों में भी जो कार्य आत्मग्लानि वाले हों उनको छोड़ते जाते हैं, तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। जिसका अंतःकरण शुद्ध है वही सिद्ध पुरुष है। ऐसा मैं नहीं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता के 6 अध्याय के 45वें श्लोक में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। यानी सिद्ध वही है जिसका अंतःकरण शुद्ध है। भगवान श्री कृष्ण इसी 6 अध्याय के श्लोक नंबर 5 एवं 6 में कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने द्वारा संसार रूपी सागर से उद्धार करे और अपनी आत्मा को अधोगति में न पहुंचावे, क्योंकि ये जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, अर्थात कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है। अपने आप का मित्र होना यानी जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों को जीतना और सही मार्ग पर उनको चलाना। अपने आप का दुश्मन यानी मन और इंद्रियों को खुली छूट देकर मनमना कार्य करना, यानी अपनी पहचान को बनाए रखना जो भूल जाता है, अपने धर्म को जो भूल जाता है, अपने पूर्वजों की कीर्ति को जो भूल जाता है, या मेरे कर्म करने से मेरे माँ बाप पर इसका अच्छा या बुरा कैसा प्रभाव पड़ेगा, इन बातों को जो भूल जाता है वह अपने आप का दुश्मन होता है। दूसरा, कोई भी शत्रु कितनी भी शत्रुता कर ले, वह ज़्यादा से ज़्यादा किसी को फांसी लगवा सकता है, लेकिन कोई मानव अपने आप का ही दुश्मन हो जाए तो 84 लाख जून में भटकने जैसी शत्रुता वह कर सकता है। छल, कपट, निंदा, बुराई, द्वेष, लोभ, लालच आदि बुरे कर्म मर्जी की बात होती है, यानी ऐसा करना हमारी मजबूरी नहीं है। हम चाहे तो ऐसा कर भी सकते हैं और चाहे तो ऐसा नहीं भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन सब कर्मों के बिना हमारा जीवन निर्वाह नहीं होगा। केवल थोड़ा सा मन पर संयम रखकर इन सब बुराइयों से हम बच सकते हैं। बुराई रहित होना ही ईश्वर का अंश होना सार्थक बनाता है, हमें ईश्वर का भक्त बनाता है। भक्त होना मतलब बुराई रहित होना, भक्त होना मतलब अंदर बाहर एक सा होना। जहाँ अंदर बाहर एक सा है वह पाखंडी हो ही नहीं सकता, वह तो भक्त ही हो सकता है। न दान, न तप, न जप, केवल बुराई रहित होना ही भक्त होना
होता है। यानी जिसने अभ्यास के द्वारा अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखते हुए बुराइयों को छोड़ दी है, बुराइयों पर चलना छोड़ दिया है, उनको बुराइयों को करना छोड़ दिया है, वही भक्त है। वरना बुराई करता जावे और मंदिर में भी बैठा रहे तो वो भक्त कहलाने योग्य नहीं होता है। जैसे जल की एक बूंद में जो सूक्ष्म रूप से पदार्थ है, वही पदार्थ वही तत्व सागर के अथाह जल में विस्तार रूप में है, बहुत अधिक मात्रा में है। बूंद और सागर में मात्रा का फर्क है, वरना तो वही वैज्ञानिक नियम लागू होता है कि जो H2O बूंद में है वही H2O सागर के जल में है। H2O यानी 2 अनुपात में हाइड्रोजन और 1 अनुपात में ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर पानी बनता है। एक बूंद का ही विस्तार सागर है। इसी प्रकार परमात्म तत्व अगर शरीर में है, जीव में है तो आत्मा है, और व्यापक है तो वह परमात्मा है। एक चींटी और एक हाथी में केवल सूक्ष्म और स्थूल का अंतर है, वरना तो चींटी भी उसी पंचतत्व यानी पृथ्वी, जल, हवा, आकाश व अग्नि तत्व से बनी है, और हाथी भी उन्हीं पंच तत्वों के सहयोग से बना है। H2O यानी हाइड्रोजन के 2 अनुपात और ऑक्सीजन का 1 अनुपात मिलकर पानी बनता है। यह एक विज्ञान का सिद्धांत है, फॉर्मूला है। लेकिन जो विज्ञान का छात्र रहा हो उसे पता होगा कि जल का विश्लेषण करने पर तो ये पाया जाता है कि उसमें 2 अनुपात में हाइड्रोजन है और 1 अनुपात में ऑक्सीजन है। लेकिन यह एक विचित्र बात है कि विश्लेषण में H2O मिलता है, लेकिन उसी विश्लेषण को संश्लेषण करें यानी मिलावें तो ऐसा संभव नहीं है। यानी H2O को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर पानी बनना संभव नहीं है। यानी 2 अनुपात हाइड्रोजन और 1 अनुपात ऑक्सीजन को मिलाने पर पानी बनेगा नहीं। इसमें एक और चीज़ है जिसकी मौजूदगी चाहिए, वह है बिजली। इसलिए हम देखते हैं कि आकाश में बादल बहुत गहरे हो लेकिन उनमें से पानी नहीं बरसता, और जैसे ही बादलों के बीच बिजली चमकती है वैसे ही पानी बरसने लग जाता है। बिजली कुछ करती नहीं है, वह पानी में प्रवेश भी नहीं करती, लेकिन उसका होना जरूरी होता है। प्रयोगशाला में H2O के द्वारा पानी बनाने में भी अगर उस समय संश्लेषण में बिजली चमका दी जाए तो H2O तुरंत पानी बन जाएगा। H2O को पानी में बदलने का जो कार्य है वही कार्य हमारे शरीर में आत्मा का है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात में मिलना प्लस बिजली का कौंधना, बिजली का चमकना, ये जो कार्य है यही कार्य हमारे शरीर में आत्मा का है। यानी शरीर का विज्ञान के आधार पर विश्लेषण करने पर हमारे शरीर में पंचतत्व पाए जाएंगे, लेकिन पंचतत्वों को एक निश्चित मात्रा में मिलाने पर भी हमारा शरीर कार्य नहीं करेगा। उसमें आत्म तत्व की मौजूदगी अनिवार्य होती है। आज के प्रसंग को यहीं समाप्त करता हूँ। आज का कोडवर्ड होगा आत्मा।